एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और फायर साइन से हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि 8 अगस्त से वीक स्टार्ट हो रहा है। उसमें एरीज, लियो और सेजिटेरियस, इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये भी याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो इट मे रेजोनेट विद यू और मे नॉट। लेट्स स्टार्ट एंड सी के एरीज लोगों के लिए क्या सिचुएशन है मंडे 8 अगस्त से। ओके जी, पेज ऑफ सोर्ड से रीडिंग ओपन हो रही है। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, स्टार और जस्टिस का कार्ड है। अच्छा, ये वीक जो है वो यकीनन एरीज लोगों के लिए इसका स्टार्ट जो है वो कुछ डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। ऑनलाइन कुछ कम्युनिकेशन करने की आप मंडे वाले दिन कोशिश कर रहे हैं या कोई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा आपके लिए या तो हेल्पफुल नहीं होगी या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगी। 4 ऑफ कप्स जो है वो काफ़ी एक डिसअपॉइंटमेंट और बोर्डम लिए हुए कार्ड है, और ये कार्ड इस किस्म का है जिसमें आप किसी भी चीज़ को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कंसिडर नहीं करते, और जो चीज़ जैसी होती है बस आप उसको वैसे ही मान लेते हैं, और इसकी वजह से कोई ना कोई लॉस भी होने का चांस होता है। सो सिचुएशन जो है वो प्रिवेल करेगी। इसी तरह से वेंसडे वाले दिन 8 ऑफ सोर्ड्स जो है, सारी सूरत हाल आपको काफ़ी ज़्यादा स्टक नज़र आ रही होगी। ये नहीं समझ आएगा कि क्या स्टेप लेना चाहिए, वो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए जो कि आपको लेना है इस सारी सिचुएशन के अंदर। लेकिन बहरहाल ये सारे मामलात जो हैं वो कुछ इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्सडे वाले दिन 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे काम या तो आपको नया कुछ मिल रहा है या ऐसा कोई काम जो कि आपने पहले जिसके लिए सीखा हुआ था, कोई ना कोई कोर्स हो सकता है आपने किया हो, या उस शोबे के अंदर उस साइड के ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, उसके हवाले से भी आपको कोई काम मिल सकता है। और ऑब्वियसली ये काम ऐसा होगा जिससे अर्निंग के भी चांसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। अगेन वो जो सूरत हाल शायद हफ्ते के आगाज़ में थी वही दोबारा आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही है। आप अपने ऑप्शंस जो हैं उनके ऊपर गौर कर रहे हैं। वो ऑप्शन जो आपके दिल के करीब है वो कितना फिजिबल है, आप ये भी सोच रहे होंगे। स्टार का कार्ड है यहाँ पे। स्टार का कार्ड जो है एक बड़ा ही होपफुल अंदाज में यहाँ पे मौजूद है, और कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसा आइडिया हो सकता है, कोई इस तरह की रेवलेशन हो सकती है जो कि दोबारा से एक उम्मीद भर दे आपके अंदर सैटरडे वाले दिन, और उस उम्मीद के सहारे या उस जो एक आइडिया आया है उसको लेके आप आगे चलने की कोशिश करें। फिर जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पे ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जो उन सी चीज़ें आपके सामने हैं उसका एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है। हर चीज़ की एक नेगेटिव और पॉजिटिव साइड होती है। सो जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें पॉजिटिव मिलता है। तो आपने जस्टिस यहाँ पे बेसिकली आपको पॉजिटिव रहने, पॉजिटिव करने और पॉजिटिव कारमा इकट्ठा करने की तरफ जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है। चलें जी, ये हो गया एरीज़ लोगों के लिए हफ़्ता जो कि मंडे 8 अगस्त से था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है लियोज़ के लिए। अगेन एक ऐसा ही 7 कार्ड स्प्रेड होगा लियो लोगों के लिए भी मंडे 8 से। इस रीडिंग को आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं लियोस के लिए क्या मैसेज है। सो मंडे से 9 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, टावर और पेज ऑफ कप्स। अच्छा जी, एक बड़ी कोल्ड सी फीलिंग है जिसका सामना जो है वो लियोस को करना पड़ रहा है,
और मुझे ये लगता है कि ये शायद इस महीने के आगाज़ यानी कि अगस्त के स्टार्ट से ही इस तरह की सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जिसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा अकेलापन और तन्हाई हो सकती है, लाइफ से डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है। हालांकि देखा जाए तो आपके इर्द गिर्द की जो सूरत हाल है या आपका जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिशिंग नज़र आ रहा है, इसके बावजूद एक सैडनेस और ग्लूमीनेस है। अच्छा, ट्यूसडे वाले दिन लवर्स के कार्ड के साथ आप अपनी अगेन ऑप्शंस के ऊपर, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास और आप उनके ऊपर गौर कर रहे होंगे। हो सकता है कि इस बात का ताल्लुक इसी सूरत हाल से हो जिसमें आप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, या तो आपने जुलाई के एंड पे या अगस्त में कुछ डिसीजन इस किस्म के बनाए हैं जिनको आपको रिविज़िट करने की ज़रूरत पड़ रही है, या जिनके के हवाले से आप कुछ मुतमईन नहीं हैं, अब आप उनको दोबारा एक दफ़ा सोच रहे हैं और अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अभी आप फ़ौरी तौर पे कोई फ़ैसला कर पाएंगे, क्योंकि एम्प्रेस है यहाँ पे। अब या तो आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पे जेमिनी भी ऑलरेडी मौजूद है, सो या तो आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, और या फिर अब आप सोच ये रहे हैं कि क्या मुझे कुछ अरसा इंतज़ार करना चाहिए या कुछ एक्शन लेना चाहिए। और ये 2-3 दिन जो हैं वो इसी सोचो विचार में गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे वाले दिन भी आप दोबारा सोच रहे हैं कि वो ऑप्शन जो आपके दिल के करीब है वो अगर मैं करूं तो वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिज़ल्ट निकलेगा, किस तरह के सूरत हाल जो है वो उसके बाद डेवलप होगी। अच्छा, मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा शायद आप डिसाइड ना कर पाएँ और ऑल ऑफ सडन जो है वो कुछ होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स और टावर के कार्ड के साथ अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो सकता है कि आपके इन 2 दिनों में हो कुछ ऐसा जो कि आपका माइंड मेकअप करने में आपको मदद करे, यानी कि जो फ़ैसला आपसे नहीं किया जा रहा वो करने में मदद दे, या कोई और जो चीज़ आपको जिसके बारे में आप डाउटफुल थे वहाँ पे आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एक तरफ बिट्रेल की बात करता है। ये बिट्रेल क्या आपने किसी के साथ किया है या किसी ने आपके साथ किया है। हो सकता है कि यही सिचुएशन 10 ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन जो है आपको सैटरडे वाले दिन रियलाइज़ हो कि असल में क्या बात है, असल में क्या हुआ है, असल में चीज़ें किस तरह से चली हैं और किस नहज के ऊपर आ गई हैं। और कुछ भी ऐसा जो कि बेसिकली अभी जैसे कि जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो अभी तो वीक स्टार्ट नहीं हुआ, तो कुछ भी ऐसा जो शायद 1 हफ़्ता पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले आपने रियलाइज़ नहीं किया हुआ था या आपने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा भी हो सकता है, वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ये कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि आप खुद रियलाइज़ करें, या किसी और की बताई हुई बात भी हो सकती है। इन्फॉर्मेशन जो हो उसका नतीजा जो है फिर पेज ऑफ कप्स की सूरत में निकल रहा है। कहीं ना कहीं जहाँ पे आपने अगर ज़्यादती की है तो आप पैचअप करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं सॉरी बोलने की अगर ज़रूरत है, जिन लोगों के साथ उनके साथ सॉरी भी बोल रहे हैं। ठीक है, संडे का दिन जो है इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप फिर कोई ना कोई एक्शन जो है वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले सारे कार्ड्स जो हैं वो एक्शन फ्री कार्ड्स हैं या एक्शन लेस कार्ड्स हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि लियोस के लिए थी मंडे 8 अगस्त से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके लिए। अब हम इसी ड्यूरेशन में देखेंगे कि सैजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। सेवन कार्ड स्प्रेड में ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप नीचे दिए गए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, ब्यूटीफुली स्टार्ट हो रही है रीडिंग एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, यहाँ पर भी एम्प्रेस मौजूद है, 5 ऑफ कप्स, डेथ और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, वीक जो है वो 8th यानी कि उस दिन कोई नई बिगिनिंग्स जो हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं। ये नया स्टार्ट जो है ये किसी ब्रांड न्यू पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। ठीक है, ख़ास तौर पे कोई एयर साइन हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर एक्टिव हो। ये स्टार्ट जो है ये आपकी बग़ैर किसी एफ़र्ट के भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल ऐसा जिसमें आपके लिए अनएक्सपेक्टेड बात थी।
लेकिन इसमें जो मसला नज़र आ रहा है वो ये कि जो एयर साइन है वो जो कि आपकी तरफ आ रहे हैं बड़ी तेज़ी से, एक तो ना शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और दूसरी बात ये कि बहुत जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं, फटाफट अभी बात की है अभी जवाब दे दें। और ये एक उनका ऐसी बात हो सकती है जो कि शायद आपके बिहेवियर के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो या इस टाइम के ऊपर आपके टेम्परामेंट से मैच ना कर रही हो, क्योंकि आगे जो है वो हामिद का कार्ड है और हामिद जो है वो हमें ये बता रहा है कि आपको सोचने के लिए, समझने के लिए क्या हमें वाक़तन ऐसा करना भी है या नहीं करना, ये सब बात डिसाइड करने के लिए आपको टाइम चाहिए। ठीक है, आपको अपने आप से पूछना है, अपने इर्द गिर्द जो आपके और लोग हैं उनके ऊपर किसी चीज़ का क्या इफ़ेक्ट होगा वो सब देखना है। सो काफ़ी सारी सोल सर्चिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्रेस है, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप किसी के पास किसी ऐसी खातून के पास जाएं जो कि बहुत ही गुड लुकिंग हो सकती हैं, जो कि एम्प्रेस के रोल में हो सकती हैं। ठीक है, लिब्रा या टॉरस हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपनी मदर के पास जाएं या आप किसी मदरली फ़िगर के पास जाएं और जाके कोई मशवरा किया जाए या कोई बात की जाए या इस सारी सूरत हाल को डिस्कस किया जाए। ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी कि एट ए टाइम आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ डील कर रहे हैं, जहाँ पे कोई तो नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है लेकिन कोई पहले से एक मैच्योर रिलेशनशिप के साथ आपके ज़िंदगी के अंदर जो है वो मौजूद है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। फ्राइडे बेसिकली एक डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ दिन होगा। ठीक है, किसी ना किसी हवाले से आपको लगेगा कि रिलेशनशिप जो हैं वो ओवर हो रहे हैं। ये रिलेशनशिप व्हाट आई फील कि ये रिलेशनशिप यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है कि जो एक पर्सन कोई पहले से आपकी लाइफ के अंदर मौजूद है वहाँ पे आपको लगता है कि रिलेशनशिप जो है वो ओवर हो रहा है। उसके बाद डेथ का कार्ड है, एक कंप्लीट एंडिंग का एहसास हो रहा है। ये कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि आपको मिली है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप ख़ुद एम्प्रेस का रोल जो है वो प्ले कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और फिर जब कोई ब्रेकअप और डेथ के कार्ड के बाद आप एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन के तौर पे सामने आ रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के तौर पे, और बजाय इसके कि आप इस बात का इंतज़ार करते फर्दर के करें कि यूनिवर्स जो है वो क्या अब आपके सामने लेकर आ रही है, उसकी बजाय आपने फौरी तौर पे अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने एसेट्स, अपनी चीज़ें, ये बच्चे भी हो सकते हैं या आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है या आपका बैंक बैलेंस हो सकता है। ठीक है, या आपकी हेल्थ हो सकती है या आपका पीस ऑफ माइंड हो सकता है, जो कि आप फौरी तौर पे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन जो हैं पीछे वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए परेशान कुन हो सकते हैं, फ्राइडे और सैटरडे, और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसमें ये भी बात समझने की ज़रूरत है कि आपको ये भी लगेगा कि लोग जो हैं वो मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके साथ, और कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो आपके अगेंस्ट जा रही हैं। तब भी जब आपको इस किस्म की फीलिंग होती है कि सारी सूरत हाल मेरे अगेंस्ट जा रही है, तब भी इंसान जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा होता है। ये थी रीडिंग जो कि तीनों फायर साइंस के लिए थी, एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।